Hello everyone, Assalamu alaikum to all. It's me Kalbe Fatma and today I will tell you about what's in my bag. So this is my university bag. ये वो बैग है जो कि मैं यूनिवर्सिटी लेके जाती हूँ और जो है मतलब ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट बैग है और एक तरह से मेरे लिए लकी बैग भी है क्योंकि ये बैग कभी भी खाली नहीं रहता। अब मुझे नहीं पता है इन द सेंस ये आप क्या समझ रहे हैं कि किस सूरत में खाली नहीं रहता, पर ये मेरा बैग जो है वो खाली नहीं रहता। हमेशा इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। सो आज जो है वो मैं अपना बैग ओपन करूँगी। वैसे तो मैं रोज़ाना ही ओपन करती हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं अपना बैग ओपन करती हूँ कि मेरे पास मेरे बैग में क्या क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ओपन माई बैग। सो मेरे बैग के अंदर हमेशा एक मिनी पर्स, एक मिनी बैग जो है वो लाजमी होता है। वो इस वजह से क्योंकि मैं इसके अंदर अपना तमाम कॉस्मेटिक्स, इसके साथ साथ जो ऐसी कुछ नेसेसरी चीज़ें होती हैं जो कि गर्ल्स के लिए ज़रूरी होती हैं, वो लाजमी मैं अपने बैग में रखती हूँ। सो आई विल शो यू, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे बैग में, मिनी बैग में क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ माई केचर। ये बहुत ज़रूरी होता है। वो इस वजह से अगर आप कॉमन रूम के अंदर जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर और आपको अपने बाल कैच करने हैं, सो जो है मैं इसको यूज़ करके अपना फेस वॉश करती हूँ। दैन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हर गर्ल्स को पसंद होती है वो है मस्कारा, जो कि आपके आईलैशेस को बिगर कर देता है क्योंकि और ये आपकी आइज़ को जो है मोर अट्रैक्टिव बनाता है। सो मस्कारा जो है बहुत ज़रूरी होता है। सो मैं इसको भी अपने पास रखती हूँ। मुझे भी ज़रूरत पड़ती है और भी किसी गर्ल्स को चाहिए होती है तो मैं उसे भी दे देती हूँ। दैन दिस इज़ विटामिन ई कैप्सूल्स। वैसे तो मैंने ये सारे यूज़ कर लिए, अब इसके अंदर एक ही कैप्सूल बचा है, पर ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं इसे यूज़ करती हूँ। इसके साथ साथ आप इसको मॉइस्चराइज़र के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ नाइट में, मतलब रात के टाइम ही आप इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा होता है ये विटामिन कैप्सूल। वैसे ये रखने की चीज़ नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि मैं अपने बैग में इसको इसलिए रखती हूँ कि क्योंकि चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं होती मेरी चीज़ें ना, वरना फिर तो ऐसे तो कोई भी उठा ले। तो दिस इज़ जैनफॉर्म सीरम है। ये नाइनोरिक एसिड एक ऐसा सीरम है जो कि आपको एक्नी कंट्रोल करता है, आपका ऑयल कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ आपकी पिगमेंटेटेड स्किन होती है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है गर्ल्स की स्किन के लिए, क्योंकि हम लोग जो है वो अपने स्किन केयर के मामले में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड भी जो है वो बहुत ज़्यादा हम लोग कॉन्शियस होते हैं। सो ये सीरम जो है वो रात में और दिन में यूज़ करने का है। सो मैं इसे यूज़ करती हूँ और ये बहुत अच्छा है, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। सो दिन में मैं इसको अपने साथ यूनिवर्सिटी इस वजह से लेके जाती हूँ क्योंकि ये लगाने के बाद जो है वो उसके ऊपर मैं सनब्लॉक का यूज़ करती हूँ और जो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। दिन में भी एक तो लगाना है ना इसको, तो इस वजह से मैं इसको साथ यूनिवर्सिटी में रखती हूँ साथ। सो ये जो है वो मेरे पास लाइफ ग्लो की जो है नाइट क्रीम है। नाइट क्रीम जो है वो हर गर्ल को यूज़ करनी चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि हम जो है वो बहुत ज़्यादा मोबाइल वगैरह का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी डार्क सर्कल और जो है वो हमारी आइज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो नाइट क्रीम जो है वो यूज़ करनी चाहिए। सो मैं इसे यूज़ करती हूँ, नाइट में यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं रखती हूँ इस बैग में इसलिए क्योंकि ये महफूज रहती है। सो थर्ड वन नहीं, और इसके बाद है ब्लश। जब भी मैं अपने स्किन के ऊपर टेंट लगाती हूँ या फिर अपने चिक्स के ऊपर टेंट वगैरह का यूज़ करती हूँ, तो मैं अपने इसको जो रब करती हूँ अपने इस ब्रश से करती हूँ। सो ये सिर्फ मैं ही यूज़ करती हूँ, ये मैं किसी गर्ल को नहीं देती, क्योंकि मैं अपनी स्किन की कोई भी चीज़ किसी और को नहीं देती, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियाँ, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स या डिजीज़ जो हैं वो हमें हो सकती हैं। दैन दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, माई फेस वॉश। ये जो है वो ब्राइटनिंग फेस वॉश है। इसका यूज़ इस तरह से होता है कि आप इसको लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको अपने फेस पे छोड़ दें। उसके बाद जब अपना फेस क्लीन कर लें, इससे जो है वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नज़र आएंगे, यहाँ तक कि आपकी स्किन बिल्कुल ब्राइट हो जाएगी। आजकल हर लोग जो है वो यही चाहते हैं कि उनकी स्किन ब्राइट हो जाए और वो जो उनका कलर जो है वो फेयर हो जाए। सो ये फेस वॉश जो है वो बहुत अच्छा और बहुत अट्रैक्टिव फेस वॉश है। ये भी जैनफॉर्म का है। जैनफॉर्म जो है वो एक ऐसी ब्रांड है जो कि देखिए, आप अपने स्किन के मामले में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस आपका होना बहुत ज़रूरी है। वो इस वजह से आप कोई भी चीज़ जो है वो अपनी स्किन पे आराम से यूज़ नहीं कर सकते। जो जैनफॉर्म जो है वो एक ऐसी ब्रांड है जो कि डॉक्टर से रिकमेंडेड है। मतलब इनके पास जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, ये भी जैनफॉर्म का है, ये भी जैनफॉर्म का है। सो इनके पास ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि डॉक्टर से रिकमेंडेड होती हैं। तो इन्होंने पहले से डॉक्टर से रिकमेंडेड चीज़ें होती हैं, तो ये फौरी आपको ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए जो आपको नीड होती है आपकी स्किन को, ये प्रोडक्ट्स आपको बता देते हैं, तो आपको यूज़ करने चाहिए। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, ये मेरा कार्ड है, ये मेरा यूनिवर्सिटी कार्ड है। वो इस वजह से क्योंकि इस कार्ड के बगैर जो है वो मुझे सेमिनार लाइब्रेरी के अंदर से कोई भी बुक में इशू नहीं करवा सकती अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। एंड उसके बाद ये ब्राइटनिंग क्रीम। अच्छा, ये ब्राइटनिंग क्रीम जो है ये ऐसी है, अगर आप ये सीरम लगा रहे हैं, नाइनोरिक एसिड सीरम आपके एक्ने को कंट्रोल करेगा और ब्राइटनिंग क्रीम जो है वो आपकी स्किन को ब्राइट करेगी। अब आप दिन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, रात में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दिन और रात में यूज़ करने के लिए शर्त ये है कि दिन में तो आप इसको इस तरह से यूज़ करेंगे तो सन ब्लॉक का यूज़ करना लाजमी है। रात में जो है वो आप भले सन ब्लॉक का यूज़ ना करें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट दिस
माई सन ब्लॉक। ये जो है ये भी जैनफॉर्म का सन ब्लॉक है। मैं जैनफॉर्म की ब्रांड की प्रोडक्ट्स इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि जो है ये मेरी स्किन के ऊपर बहुत अच्छे इफेक्ट देती है, मतलब मेरी स्किन इन चीज़ों की वजह से ख़राब नहीं होती है। सो जैनफॉर्म जो है ये एक बहुत अच्छी ब्रांड है, तो इसका ही सन ब्लॉक जो है वो मैं यूज़ करती हूँ ब्राइटनिंग क्रीम लगाने के बाद, एंड देन जो है ये इसका सीरम वगैरह यूज़ करने के बाद अगर मैं दिन में यूज़ कर रही हूँ। थर्ड वन जो है ये मैं अभी नेशनल सुपरमार्केट गई थी तो यहाँ पर मैंने ये एक हर्बल फेयरनेस क्रीम देखी थी, ये बहुत अच्छी है। अभी मैंने इसका यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं यहाँ पर भी मल्टीपल थिंग्स का यूज़ कर रही हूँ, तो मैं एक साथ बहुत सारी प्रोडक्ट्स को अपने फेस पे यूज़ नहीं करती। सो जब मेरे पास ये प्रोडक्ट्स खत्म हो जाएगी दैन मैं जो है इसको यूज़ करूँगी। अच्छा, ये जो है ये बहुत अच्छी क्रीम है इस तरह से कि आप इसको अपने चेहरे पर लगाएंगे, लगाने के बाद आप इसको मतलब लाइटली से रब करेंगे तो आपके स्किन के ऊपर टोटली मतलब ट्रूली एब्जर्व हो जाएगा और मतलब आपको एक बहुत अच्छी सी फीलिंग जो है फील होगी। सो माई बैग इज़ फिनिश। अब इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। सो मैं अब अपने बिग बैग पे आती हूँ। इसमें है मेरे पास हैंड फ्रीज़। हैंड फ्रीज़ जो है ये आपकी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के पॉइंट में बैठ के जा रहे हैं और 2 घंटे का सफ़र आपको करना है तो हैंड फ्री के बगैर जो है हमारा सफ़र बिल्कुल मतलब मुश्किल हो जाता है। अगर आप मोबाइल के अंदर कोई चीज़ सुनेंगे तो हैंड फ्री के थ्रू ही सुनेंगे, और अगर आप क्योंकि किसी को हम दूसरे को सुना नहीं सकते कि हम ऐसा क्या सुन रहे हैं, गाने वगैरह या फिर कुछ भी, वो आप पे बेस करते हैं। तो हैंड फ्री जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी के लिए। एंड थर्ड वन इज़ लिपस्टिक। लिपस्टिक जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको मोर अट्रैक्टिव एंड इन्हांस बनाती है, लेकिन मैं अब लिपस्टिक का यूज़ नहीं करती वो इस वजह से क्योंकि मैं अभी हिजाब करना शुरू कर दिया है मैंने, सो लिपस्टिक की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, बट ये फिर भी इसके अंदर रखी हुई है। सो अब जो है वो मेरे पास है प्रैक्टिकल्स रखा हुआ है मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशोरों के अंदर पढ़ती हूँ और यहाँ पर इसके बारे में बहुत सारे प्रोपेगेंडा है कि ये एक अवामी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जो है वो कोई भी मतलब पढ़ाई के लिए नहीं आता, एंड अदर वर्क्स के लिए लोग आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी यहाँ पढ़ने ही जाती हूँ और यहाँ की डिग्री बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, पूरी दुनिया में मानी जाती है। जिसे पढ़ना होता है वो कहीं भी पढ़ लेता है और जिसे नहीं पढ़ना होता वो नहीं पढ़ता। सो मैं अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में किसी से कुछ सुन नहीं सकती और ना मैं इसके बारे में कुछ बोल सकती हूँ। सो मैं जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामशोरों के अंदर पढ़ती हूँ, क्योंकि आप लोग जिस यूनिवर्सिटी हाई फाई यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ के चले जाएं वहाँ पर जो आपको लेक्चरर्स पढ़ा रहे हैं हो सकता है वो भी सीनियर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो, तब आप क्या करेंगे? तब तो आप उन्हें कुछ नहीं कह सकते। सो हमें जो है वो हम जिस मुकाम पे हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, और जो भी आपके यूनिवर्सिटी, आपके स्कूल, आपके कॉलेज के बारे में कुछ भी बोले तो हमें उसे ठीक ठाक सुना देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू माई, मतलब मेरा तो यही रूल है। एंड दिस इज़ माई स्टैटिस्टिक्स बुक्स। अभी जो है मेरा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है तो हमारा जो न्यू सब्जेक्ट जो है वो स्टैटिस्टिक्स आया है। सो मैंने अभी जो है ये बुक कल ही इशू करवाई है लाइब्रेरी से। सो मैं अभी इसको पढ़ना स्टार्ट करूँगी और देखूँगी कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या होता है। एंड दिस इज़ माई एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो होती है वो आपके मॉइस्चराइज़र के लिए बहुत, मतलब आपको मॉइस्चराइज़र जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, अच्छा मॉइस्चराइज़र है एलोवेरा जेल जो है। मैं इसको यूज़ करती हूँ और इन द नाइट के टाइम यूज़ करते हैं, और दिन में एलोवेरा जेल यूज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि सन की रेडिएशन की वजह से जो है वो आपकी स्किन के ऊपर ब्लैकनेस प्रोड्यूस करती है, क्रिएट करती है। एंड दिस इज़ ब्रश जो है वो हर लड़की के बैग में ही होता है बस वैसे, क्योंकि जब हम कॉमन रूम वगैरह जाते हैं हमें अपने बाल वगैरह बनाने होते हैं तो इसके थ्रू हम बाल बना लेते हैं अपने। एंड दिस इज़, इसके अलावा नाउ माई बैग इज़ फिनिश। अब इसके अंदर कुछ नहीं है, बुक्स वगैरह यही हैं। ज़्यादा मैं अपनी बुक्स यहाँ नहीं रखती हूँ, वो मैं अपने यूनिवर्सिटी के अंदर ही रखती हूँ कि मुझे वहीं पढ़ना होता है। और ये जो है वो मेरा असासा कुल असासा है, मेरे सारे पेन्स वगैरह और जो है मार्कर्स वगैरह ये वो हैं जो मैं अपने प्रैक्टिकल जर्नल्स वगैरह करने यूज़ करती हूँ। फिर अगर मुझे कोई लेक्चर नोट करना होता है सो मैं जो है वो इनके थ्रू नोट करती हूँ। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो कि मेरे बैग के अंदर मौजूद होती हैं हमेशा, क्योंकि ऐसा है क्योंकि ये सारी ज़रूरत वाली चीज़ें और जो है वो मैं इसको अपने साथ रखती हूँ इस वजह से, क्योंकि ऐसा ना हो कि मुझे किसी से मांगना पड़ जाए और सामने वाले के पास वो चीज़ ना हो, तो इस तरह से जो है ना ये भी एक प्रॉब्लम की बात होती है। सो ये मेरा सारा बैग था और इसके अंदर जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। सो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।